हाय गाइस, आप आ चुके हैं सिंह इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनप्रीत सिंह और अगर आप क्लास 12th में हैं और आपके पास हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस सीरीज में हम क्लास 12th के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ताकि आप तक हम अपनी एक बात पहुंचा सकें कि सिंह इंस्टीट्यूट है आपके लिए द बेस्ट चॉइस। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स की थर्ड सेगमेंट मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। आज हम चैप्टर 1 की एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट करने वाले हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स एक्चुअली में हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने का एक तरीका है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमारे पास जितने भी एविडेंसेस हैं उनके ऊपर इस चैप्टर का नाम ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स रखा गया है। मतलब हड़प्पा की ईंटों से, हड़प्पा के ज़माने में बनी हुई सिपियों से, या फिर हड़प्पा के ज़माने के लोगों के जो कंकाल या स्केलेटन्स हमें मिलते हैं उनके हिसाब से जब हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं तो ये आर्कियोलॉजी और हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने का बेस्ट तरीका बन जाता है। आज हम इसकी थर्ड सेगमेंट मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर को समझने की कोशिश करेंगे। इस सेगमेंट में आपको समझना है कि आज के समय के पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और बहुत सारे आसपास के इलाकों में आज से 4,500 साल पहले एक सिविलाइजेशन बसती थी, एक सभ्यता बसती थी। उस सभ्यता में लोग एक ही जगह रहकर अपनी सारी जिंदगी गुजारते थे। तकरीबन 2600 BCE से 1900 BCE तक इस समय के दौरान इन्हीं इलाकों में हड़प्पन्स रहे और उन्होंने जिन तरीके के शहर बनाए उन्हीं को समझने की कोशिश हम इस सेगमेंट के अंदर कर रहे हैं। आपको हो सकता है इमेजिन हो रहा हो कि कुछ गांव टाइप की व्यवस्था रही होगी, गांव जैसे तरीकों में या विलेज सेटलमेंट्स में हड़प्पन्स रहा करते होंगे, बट यू आर रॉन्ग। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत ही वेल डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी। लोग वहां पे शहरी व्यवस्था में रहते थे, ज्यादातर शहर सिमिलर थे, इसीलिए आप मोहनजोदारो को पढ़कर समझ सकते हैं कि ज्यादातर हड़प्पन टाउन्स कैसे हुआ करते थे। मोहनजोदारो जो सबसे वेल नोन साइट है, हालांकि सबसे पहले हड़प्पा डिस्कवर हुई थी, पर सबसे ज्यादा जिस साइट पर रिसर्च किया गया है वो है मोहनजोदारो। आज के समय के पाकिस्तान में पड़ने वाली ये साइट एक बहुत ही रिनाउंड साइट है क्योंकि इसकी टाउनशिप का स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर है बाकी टाउनशिप के स्ट्रक्चर से। हड़प्पन की ज्यादातर साइट्स में एक शहर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक है अपर टाउन और एक है लोअर टाउन। मतलब शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पर एक हाइट पर बनाया जाता था। उस हिस्से को चारों तरफ से दीवारों से बंद किया जाता था। हालांकि हड़प्पा में ज्यादातर शहर पूरी तरह से वॉल्ड होते थे तो लोअर टाउन के आसपास भी दीवारें होती थी। क्योंकि हड़प्पा के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट इतना रिपीटेटिवली दिखता है कि ये इसका एक मेजर फीचर बन जाता है कि सिटाडल वॉल्ड होता था और लोअर टाउन भी वॉल्ड होता था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मड ब्रिक से मतलब मिट्टी की बनी हुई ईंटों से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाता था और उसी प्लेटफॉर्म को एक हाइट पर ले जाकर उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई जाती थीं। इसी को हम सिटाडल कहते हैं। ये जो बिल्डिंग्स सिटाडल के ऊपर हैं ये कुछ अलग तरह की बिल्डिंग्स हैं। मतलब हिस्टोरियंस को इन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी के रहने के लिए इस्तेमाल होती थी या रेसिडेंशियल थी। इन्हें देखकर लगता है कि ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। पर हाँ, अगर एक प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद कुछ बिल्डिंग्स उसके ऊपर बन रही हैं इसका मतलब प्लानिंग पहले की गई है और एग्जीक्यूशन बाद में। ये कोई एब्रप्ट सेटलमेंट नहीं है, इसको पहले प्रिसाइसली प्लान किया जाता होगा और उसके बाद ही बनाया जाता होगा। साथ ही साथ एक और चीज नोटिस करने वाली है जो है हड़प्पन्स की ब्रिक्स का साइज। हड़प्पा के अंदर जितनी हाइट होती थी उसी से डबल विड्थ होती थी और उसका डबल लेंथ होती थी। अगर ब्रिक की हाइट 2 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल तो उसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर होगी और उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी। यह दिखाता था कि सारी ब्रिक्स किस तरह से एक स्टैंडर्डाइज रेशो में बनती थी, जो अगेन प्लानिंग का एक बहुत बड़ा एविडेंस है। हमें एक और बात समझनी पड़ेगी कि हड़प्पा में इतने बड़े प्लेटफॉर्म
आप समझिए कि शहर का तकरीबन 1/3 हिस्सा एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। इसकी वजह से अगर हिस्टोरियंस अंदाजा लगाते हैं, अगर 1 क्यूबिक मीटर अर्थ मिट्टी भी एक व्यक्ति एक दिन में मूव करता तो शायद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने में मिलियन पर्सन डेज लग सकते थे। मिलियन पर्सन डेज का मतलब बहुत दिन। इसका मतलब बहुत सारे लोग जो अलग अलग इलाकों में भी रहते थे वो भी आकर इन प्लेटफॉर्म्स को और इन मैसिव स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्प किया करते होंगे। मतलब मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर बहुत ही कॉमन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलता है कि किसी भी एक अर्बन सेंटर की तरह जहाँ पे शहरों में लोग रहते हैं वहाँ पे साफ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता था। शहर इस हिसाब से बनाए जाते थे कि वहाँ पर सारी रोड्स एक दूसरे के राइट एंगल पे हुआ करती थी, मतलब ग्रिड पैटर्न में बना हुआ शहर। और साथ ही साथ सारी स्ट्रीट्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट ड्रेन, एक नाली, जिसकी वजह से कोई भी खराब पानी आपको सड़कों पर फेंका हुआ नहीं दिखता। आज से 4500 साल पहले भी हड़प्पन्स को इस बात का अंदाजा था कि हर स्ट्रीट के साथ एक स्ट्रीट ड्रेन का होना जरूरी है और हर स्ट्रीट ड्रेन को घर से कनेक्ट होना जरूरी है। हड़प्पा के हर घर में बाथरूम होते थे और हर घर की कम से कम एक साइड, एक वॉल हड़प्पा की स्ट्रीट से जुड़ती थी। हर घर किसी एक स्ट्रीट से कनेक्टेड होता था और उसी दीवार के साथ होता था बाथरूम। इसीलिए हर घर से एक ड्रेन निकलकर स्ट्रीट ड्रेन के साथ जुड़ती थी और स्ट्रीट ड्रेन आगे जाकर सारा कचरा और सारा मैला पानी फेंक दिया करती थी। ये थी हड़प्पन्स की आर्किटेक्चरल मास्टरशिप। अगला मेन फीचर है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक का मतलब घर का और आर्किटेक्चर का मतलब हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि घर की बनावट कैसी होती थी। एक एवरेज हड़प्पन घर में कोर्टयार्ड सेंटर ऑफ अटेंशन होता था। कोर्टयार्ड, जैसे आप हिंदी में आंगन भी कहते हैं, वो सेंटर ऑफ एक्टिविटी था तकरीबन हर हड़प्पन घर में। ज़्यादातर हॉट एंड ड्राई वेदर्स में हमें ऐसा लगता है कि हड़प्पन्स इसी कोर्टयार्ड में रहा करते थे और घर की जितनी भी मेजर एक्टिविटीज़ हैं, कुकिंग, वीविंग, वो सारे काम इसी जगह पर हुआ करते थे। इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ कमरे हुआ करते थे। उन कमरों के अलग अलग पर्पस, अलग अलग फंक्शन हुआ करते थे। पर हर हड़प्पन घर में जो बात सबसे स्पेक्टेकुलर है वो है एक कंसर्न फॉर प्राइवेसी। कंसर्न फॉर प्राइवेसी से मतलब कि हर हड़प्पन घर में इस बात का बहुत ध्यान दिया जाता था कि कोई और कहीं घर के अंदर कुछ झांक तो नहीं रहा। इसीलिए हड़प्पा के किसी भी घर में ग्राउंड फ्लोर पर आपको कभी भी विंडोज दिखाई नहीं देती, कोई भी खिड़कियां ग्राउंड फ्लोर पर नहीं मिली हैं। साथ ही साथ हड़प्पा के हर घर में जो मेन एंट्रेंस होती थी, जो मेन दरवाजा होता था जिससे आप घर में दाखिल हो सकते हैं, उससे कभी भी आपको कोर्टयार्ड का सीधा सीधा व्यू नहीं मिलता। जिसका मतलब कि घर के एंट्रेंस पे आने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता था कि घर के अंदर हो क्या रहा है। ये भी हड़प्पा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। और जैसे मैंने कहा कि हड़प्पा के हर घर के साथ स्ट्रीट होना जरूरी था, इसीलिए हड़प्पा में एक इंपॉर्टेंट फीचर वेल्स का भी दिखाई देता है, कुएं। हड़प्पा के हर घर के पास एट एन एवरेज कुआं तो हुआ ही करता था। मोहनजोदारो के अंदर ही सिर्फ एक मोहनजोदारो जैसी साइट में ही 700 से ज़्यादा कुएं आपको देखने को मिलते हैं, जो दिखाता है कि ज़्यादातर घरों में कुआं एक ऐसी जगह पे होता था जो घर की ऐसी जगह थी जो स्ट्रीट के पास होती थी, ताकि गली से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति स्ट्रीट के पास इस कुएं का इस्तेमाल कर सके और इसके पानी को पी सके। पास बायर्स के लिए भी इतना ध्यान हड़प्पन्स के अलावा और किसी सेटलमेंट में हमें दिखाई नहीं देता। ज़्यादातर हड़प्पन घरों में हमें स्टेयरकेस दिखाई देता है, सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। अब वो रूफ की तरफ जाती हैं या एक सेकंड फ्लोर की तरफ, ये हम ज़्यादातर बता नहीं पाते। हिस्टोरियंस का मानना है कि हड़प्पन सेकंड फ्लोर बनाया ज़रूर करते होंगे, पर शायद किसी लकड़ी या किसी और पेरिशेबल मटेरियल से। पेरिशेबल का मतलब कोई ऐसा मटेरियल जो जल्दी डिके हो जाता है और हमें बहुत समय बाद दिखाई नहीं देता। ये 4500 साल पुरानी सभ्यता है तो सिर्फ ईंट पत्थर ही दिखाई देते हैं। पर सेकंड स्टोरी का होना हमें हड़प्पा की आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ बताता है।
इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और सबसे यूनिक फीचर है वो है हड़प्पा का सीटाडल। ईंटों के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ शहर का एक बड़ा हिस्सा जिसे चारों तरफ से वॉल किया जाता था, पर किसी रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर के लिए नहीं, वहां पे कोई रहता नहीं था। हमें वहां पे दिखते हैं बड़े बड़े मैसिव स्ट्रक्चर्स। इतने बड़े स्ट्रक्चर हैं कि रहने के लिए तो इस्तेमाल नहीं ही हुआ करते होंगे। जैसे एक स्ट्रक्चर है वेयर हाउस। वेयर हाउस किसी ऐसी जगह को कहते हैं जहां बहुत सारा सामान या लोग आ सकें। हड़प्पा के अंदर भी हमें एक ऐसी बड़ी सी जगह दिखाई देती है जिसका लोअर ब्रिक पोर्शन तो हमें अभी भी मिलता है, पर अपर इलाका शायद वो किसी लकड़ी या किसी और पेरिशेबल मटेरियल से बना हो, तो अगेन डिके हो गया है और मिलता नहीं है। पर ये बड़ा सा वेयर हाउस देखकर हमें लगता है कि ये शायद किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। वैसे ही एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है द ग्रेट बाथ। जैसे आज कई लोग कुंड में या फिर सरोवरों में साथ में नहाते हैं, वैसे ही हमें दिखता है कम्युनिटी बाथ का एक फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हड़प्पन सिविलाइजेशन के ज्यादातर शहरों के सीटाडल पर बना होता था ये ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ से मतलब एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक, एक बड़ा सा टैंक जिसको चारों तरफ से मोर्टार ऑफ जिप्सम लगाकर सील किया जाता था, ताकि उसके अंदर भरने वाला पानी बाहर परकोलेट ना हो, रिसे नहीं और बाहर ना फैले। साथ ही साथ उस रेक्टेंगुलर टैंक पर पहुंचने के लिए दो तरफा सीढ़ियां हुआ करती थी, एक नॉर्थ से और एक साउथ से। ये दो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स हमें दोबारा इस बात का एविडेंस देती हैं कि लोग इन सीढ़ियों से चढ़कर इस टैंक के अंदर जाया करते होंगे। इस टैंक के चारों तरफ कॉरिडोर हुआ करता था और उसमें भी 3 साइड्स पर है बहुत सारे कमरे, जिनका यूज शायद इसी कम्युनिटी बात की वजह से किया जाता था। साथ ही साथ इस ड्रेन से आपको कनेक्टेड दिखता है एक बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर टैंक, और साथ ही साथ एक कमरे में कुआं भी। शायद उस कुएं के पानी को इस्तेमाल किया जाता होगा इस टैंक को रीफिल करने के लिए, और ड्रेन का इस्तेमाल किया जाता होगा रेक्टेंगुलर टैंक के पानी को बाहर निकालने के लिए। तो अगेन सैनिटेशन का कंसर्न यहाँ पर भी हमें हड़प्पन्स के साथ दिखाई देता है। एक नॉर्थ साइड में बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं, बहुत छोटी सी बिल्डिंग हुआ करती थी, जिस बिल्डिंग में 8 बाथरूम होते थे। ये 8 बाथरूम 4 एक तरफ और 4 एक तरफ थे कॉरिडोर के, जो हमें दिखाता है कि शायद कम्युनिटी बात के बाद पर्सनल बात के लिए ये बाथरूम्स इस्तेमाल किए जाते। अब ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर, पर इसका पर्पस हमें ना पता। इसका कारण ये है कि हड़प्पन्स के बारे में बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को समझकर ये जान पाए कि ज़्यादातर हड़प्पन शहर कैसे दिखते थे, हड़प्पन शहरों के अंदर इम्पॉर्टेंट क्या क्या था, किस तरह से एक लोअर टाउन और एक अपर टाउन में ज़्यादातर शहर बटे हुए थे, पर कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए देखते रहिए सिंग इंस्टीट्यूट।